मान और पक्ष विपक्ष की सियासत पर बहस सुन सुनकर आपको भी लगता होगा कि यही हिंदुस्तान है। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना ही देश के बड़े और असल मुद्दे हैं। लेकिन न्यूज़ 24 पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दे हैं। असल मुद्दे तो वो हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये है पानीपत। दिन में 3-4 बार भी आए ना तो पानी नहीं रहता, दिन भर पानी ही भरना पड़ता है और घर का काम वैसा पूरा रह जाता है। जो छुट्टियों में होमवर्क देते वो भी नहीं करने को मिलता। हमारे इधर पानी नहीं रहता, ये पानी पीकर सब बीमार पड़ जाते हैं। हमें पढ़ाई रहती है लेकिन हमें पानी भरना पड़ता है। अभी 2 महीने खराब पानी पीना पड़ता है और खराब पानी की वजह से लोग भी बहुत बीमार पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इधर उधर से पानी लेके आते हैं, लेकिन ये जानवर है ना, ये इनको पीने के लिए नहीं है पानी। 3 महीने में यही दिक्कत है कि यहाँ अपना जो साथ में जो लोग रहते गांव में, वो लोग पानी की वजह से गांव छोड़ के स्थलांतर हो जाते। आलीशान बंगलों में रहने वालों, आम जनमानस को सपने दिखाने वालों, झूठे सपनों से जीवन नहीं जिए जाते। बेवजह पानी बर्बाद करने वालों, आरओ का पानी पीने वालों, देश के कुछ लोग ऐसे भी पानी पिया करते हैं। बिन पानी सब कुछ सूना, जल ही जीवन है, इसके बिना जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं। पानी को बचाने और उसे आम लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कई सारी तस्वीर ऐसी सामने आती है जो इन दावों की पोल खोल के रख देती है, इन दावों को खोखला साबित करती है। एक एक तस्वीर देखते जाइए, यहां से लेकर वहां तक, इधर से लेकर उधर तक। हर तस्वीर आपसे कुछ कह रही है। हर तस्वीर हुक्मरानों से कुछ कह रही है। हर तस्वीर अपने आप को विकसित होने का दम भरने वालों से कुछ कह रही है। आसमान से आग बरसने की शुरुआत क्या हुई, लोगों पर आफत का पहाड़ टूटना शुरू हुआ। जमीन की तपिश बढ़ी, लोगों का गला सूखने लगा। घर से दौड़ शुरू हुई, गांव के बाहर का कुआं मंजिल बना और फिर रोजमर्रा की दिनचर्या में यही रूटीन बन गया। थोड़ी सी चूक और जान आफत में। ये संघर्ष है जीवन।
जीने के लिए, ये जंग है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, ये जद्दोजहद है जल के लिए। जल जिसके बिना सब सून। महाराष्ट्र के नासिक में इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात हैं। नासिक में गांव-गांव पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, घर का हर शख्स पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बेलपाड़ा गांव हो या कोशिमपाड़ा, बुरधापाड़ा हो या चिखलपाड़ा, गंगोद्वारी हो या आमडोगर या फिर खोकर विहीर गांव, हर गांव में भयंकर पानी संकट है। गांव में रहने वाला हर शख्स बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हम नासिक के बेलपाड़ा गांव में हैं। ये 5 गांवों का एक पाड़ा है और यहाँ पर गर्मी शुरू होते ही जल संकट किस तरीके से गहराया जाता है उससे आपको रूबरू कराएंगे। आपको सबसे पहले लिए चलते हैं बेलपाड़ा गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। नासिक जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर ये पिंड तालुका का बेलपाड़ा गांव। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर स्थित इस गांव में तकरीबन 200 से 250 लोग रहते हैं। इन दिनों हर कोई एक ही काम में व्यस्त है, वो है पानी का इंतजाम करना, खासकर घर की महिलाएं। यहां तक कि बच्चे भी इन दिनों इसी काम में जुटे रहते हैं। एक एक लोग परेशान हैं, पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी की यह समस्या 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 से 5 महीने तक ऐसी ही रहती है। हमारे गांव में ना बोर भी है, पानी पाइपलाइन भी है और विहर भी है, बहुत सारा है सोर्स। लेकिन जनवरी से और मई जून तक ना पानी रहता ही नहीं उसमें, वो बहुत बड़ी समस्या है। नदी भी है, नदी में बीच में विहर खोदे है, तभी पानी नहीं रहता है। तो सोर्स है लेकिन उसमें पानी नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है कि हम इधर उधर से पानी लेके आते हैं, लेकिन ये जानवर है ना, ये इनको पीने के लिए नहीं है पानी। इनको पीने के लिए 2 मील दूर जाना पड़ता है नदी में, वो घाट उतर कर। तो इधर से तो हम लेके जाते हैं धीरे धीरे, वो पानी पीते हैं। उधर से फिर चढ़ाकर हमारे गांव में आते हैं ना, तो फिर उनको प्यास लगती है, तब उनको पानी किधर से देंगे हम? हमारा तो हम चला लेंगे लेकिन जानवर का नहीं चला सकते। 3 महीने में यही दिक्कत है कि यहाँ अपना जो साथ में जो लोग रहते गांव में, वो लोग पानी की वजह से गांव छोड़ के स्थलांतर हो जाते नासिक जिले में। तो ये 3 महीना उधर काम करके जहाँ बारिश चालू होती वहाँ से वापस आ जाते गाँव में। हमारे में ग्राम पंचायत 8 गाँव है, गारमाड़ और उम्बरपाड़ा, बेलपाड़ा में, 3 गाँव में बहुत ज़्यादा है, 8 गाँव में भी है। पहाड़ी इलाकों में बसे इस गांव में गर्मी की शुरुआत होती महिलाओं और बच्चों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। आसमान से आग की बरसात होती है, नीचे जमीन की तपिश बढ़ती और इसी के साथ शुरू हो जाती है जिंदगी जीने की जंग। घर घर पानी की किल्लत, अपने परिवार को 2 बूंद पानी पिलाने की जिम्मेदारी ज्यादातर घरों में महिलाओं की रहती है। गांव की महिलाएं और बच्चे पहले अपने घर से निकलकर एक जगह इकट्ठा होती, फिर एक टोली बनाकर मंजिल यानी कुएं की ओर चल पड़ती। एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे में पानी निकालने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे के साथ निकल पड़ती। सकरी गलियां और पथरीले पहाड़ कच्चे रास्ते से होते हुए ये लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। किसी के पैर में चप्पल है तो कोई नंगे पांव पथरीले रास्तों पर चलने को मजबूर है। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए ये लोग गांव के बाहर बने कुएं तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचते ही सबकी हिम्मत हार जाती। जैसे ही लोग कुएं के नीचे झांकते, पानी की हालत देख सबकी आंखें भर जाती, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि जिस पानी के बगल में लोग खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, वो पानी अब इन्हें पीना पड़ेगा। कुएं के अंदर पानी को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये पानी किसी के पीने लायक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता।
नासिक के बेलपाड़ा गांव के लोगों के साथ फिलहाल कुछ ऐसे ही हालात हैं। गांव में जितने भी पानी के स्रोत है वो लगभग सूख चुके हैं। ऐसे में गांव वालों के पास एक ही विकल्प है, गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक कुएं से पानी निकालने के लिए। ऐसे में गांव की तमाम जो महिलाएं और जो बच्चे और गांव वाले हैं दूसरे, वो इस कुएं के पास इकट्ठा होते हैं और ये आपको रोजाना की तस्वीर इस तरीके की दिखाई देगी। बड़ी तादाद में गाँव की महिलाएं और बच्चे यहाँ पे कुएं के पास इकट्ठा होते हैं और इस कुएं से पानी निकालते हैं। गाँव के लगभग हर घर में आपको इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे जरूर मिलेंगे और यही प्लास्टिक के डब्बे इन 2 से 3 महीने इन गाँव वालों के लिए काफी उपयोग और काफी किफायती साबित होते हैं। नायलॉन की रस्सी के जरिए, इन प्लास्टिक के डब्बों के जरिए पानी निकाला जा रहा है, पानी की जरूरतों को पूरा की जा रही है। इसी कुएं के पास तमाम जो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपको दिन भर कुछ इसी तरीके की तस्वीर इन आसपास के गांव में दिखाई देगी। लेकिन जो पानी निकाला जा रहा है उसका रंग भी देखिए, पानी की स्थिति भी देखिए कि किस तरीके से दूषित और मैला पानी है। कुआं पूरी तरीके से जो है दूषित पानी और कचरे से भरा हुआ है। शहरों में या फिर किसी और जगह पर आप इस तरीके के पानी को देखना भी पसंद नहीं करेंगे और इस तरीके के पानी से दूर रहने की हिदायत दी जाएगी। लेकिन इन गांव वालों के पास किसी भी तरीके का विकल्प नहीं है, बजाय इसके कि इस दूषित पानी पर निर्भर रहने की। और यहां पर इस कुएं से निकाले गए पानी का रंग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैला है, किस तरीके से कचरा से भरपूर है। जाहिर सी बात है, अगर जल ना हो तो भी इनके लिए संकट है और अगर जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो भी दूषित मिल रहा है। ऐसे में ये पानी पीकर बीमार भी काफी तादाद में हो रहे हैं। गांव की महिलाएं और बच्चों का रोजाना का यही रूटीन बन गया है। महिलाएं अपने घर से दूर यहां आकर पानी भरने को मजबूर हैं। महिलाओं की माने अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का मिलना यहां किसी विलासिता से कम नहीं है। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है और ऐसा नहीं है कि ये ग्राम पंचायत ने किया नहीं। 2 बोर दिए हैं और वाटर सप्लाई का एक विहिर भी है और पर उसमें पानी नहीं रहता। आखिरी के 2-3 महीने है ना, उसमें पानी नहीं पूर जाता गांव में, क्योंकि 100-150 से ज्यादा परिवार है ना। आपके परिवार में कौन कौन रहता है और पानी की क्या समस्या आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे सास ससुर है, मेरे पति और 3 बच्चे हैं मेरे। तो पानी की बहुत परेशान रहती ना, बच्चों को भी पानी भरना पड़ता है, पढ़ाई उनकी ज्यादा होती नहीं पानी की वजह से। और ये अभी 2 महीने ये खराब पानी पीना पड़ता है और खराब पानी की वजह से लोग भी बहुत बीमार पड़ते हैं। दिन में आप कितना चक्कर लगा लेते हो पानी के लिए? दिन में मतलब पानी के सिवा तो कुछ काम होता नहीं, कितना बहुत सारा पानी लगता है हमें। तो दिन में 3-4 बार भी आए ना तो पानी नहीं रहता, दिन भर पानी भरना पड़ता है और घर का काम वैसा पूरा रह जाता है। ऐसा पानी भरने की जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पर रहती है। बच्चों की माने तो पानी के खातिर उनका खेलना कूदना तो दूर, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि दिन भर पानी ढोने का काम ही करना पड़ता है। पानी के बगैर कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें दिन भर पानी ही भरना पड़ता है। खेलने को भी नहीं मिलता, हमको दिन भर पानी भरना पड़ता है। जो छुट्टियों में होमवर्क देते हैं वो भी नहीं करने को मिलता। हमारे इधर पानी नहीं रहता, ये पानी पीकर सब बीमार पड़ जाते हैं। दिन में 2-3 बार हमें दवाखाने में दिन में नहीं, महीने में 2-3 बार हमें दवाखाने में जाना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते हमारे गांव में, तभी इस पानी की वजह से सब बीमार पड़ जाते हैं। और हमारे गांव में ऐसा पानी रहता है, शुद्ध पानी नहीं हमें मिलता, ऐसा कुएं का ये गंदा पानी पीने को मिलता है। हमारे इधर पानी नहीं है तो हमें इधर से तो उधर तक जाना पड़ता है पानी लेके, बहुत ऊपर रहता है, बहुत तकलीफ होती है। पर क्या करें, हमारे इधर पानी नहीं होता तो यह पानी लेके जाना पड़ता है। वैसे ही हमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। हमें पढ़ाई रहती है लेकिन हमें पानी भरना पड़ता है। हमको बहुत पानी के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, पर लेकिन क्या करें, हमको पढ़ाई भी रहती है और पानी की भी जरूरत कहती पर करना पड़ता है। तमाम जद्दोजहद और मुश्किलों का सामना करने के बाद लोगों को जो पानी नसीब होता है उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। देखिए क्या ये पानी पीने लायक है? गंदगी का अंबार और कूड़े कचरे के ढेर से लबालब इस पानी को भी जब कुएं से बाहर निकाल कर घड़े में भरा जाता है तो मानो लोग एक बड़ी जंग जीतने जैसा महसूस करने लगते हैं। किसी तरह पानी निकालने के बाद अब बारी आती है
उसे सुरक्षित अपने घर तक लाने की। जिस ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों से होकर महिलाएं और बच्चे कुएं तक पहुंचती हैं, उसके लिए अब वापस घर जाना दोगुनी मुसीबत के बराबर हो गया है। चिलचिलाती धूप में पानी भरे घड़ों के साथ पथरीले रास्ते पर चढ़ाई का सफर करना बेहद तकलीफदेह हो जाता है। सिर पर पानी से भरा घड़ा और नीचे पथरीले रास्ते लोगों का कलेजा कपाने के लिए काफी है। कुएं से पानी निकलने के बाद घर तक का सफर भी आसान नहीं है। इन महिलाओं और बच्चों को जरा देखिए, रास्ता काफी कच्चा है, पथरीला है, लेकिन इसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है क्योंकि और कोई दूसरी व्यवस्था या फिर प्रशासन की लाचारी कहे इस तरीके की व्यवस्था इस गांव में है नहीं। चाहे बूढ़ी औरतें हो या फिर बच्चे हो, कुएं से पानी निकलने के बाद कुछ इसी तरीके का सफर तो है अपने घर के लिए तय किया जाता है। यानी इनकी जद्दोजहद और दर्द पानी निकालने से पानी घर तक पहुंचाने के लिए भी कम नहीं है। पानी के लिए इस तरह का चक्कर लगाने का सिलसिला दिन भर जारी रहता है। हैरानी की बात यह है कि गांव में पानी संकट की ये कहानी हर साल की है। पिछले कई दशकों से नासिक का यह हिस्सा हर गर्मी के मौसम में जल संकट से जूझता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। यह अलग बात है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास भी जारी है, लेकिन सिस्टम की उदासीनता का नतीजा है कि इतने प्रयासों के बावजूद लोगों की इस परेशानी का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गांव में ही पानी की टंकी है, हर घर में नल लगे, इज्जत घर यानी शौचालय भी है, लेकिन पानी नहीं है। तापमान बढ़ने के साथ ही गांव के जल स्रोतों का पानी सूख चुका है। तालाब के साथ साथ नदियां भी सूख चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या का समाधान भी प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधि को सुझाया है, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के बॉर्डर गांव के लोगों का दर्द इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर के पार दूसरा गांव है जो गुजरात सरकार के अधीन है। उस गांव में हर मौसम में हर दिन पानी रहता है क्योंकि गुजरात सरकार ने 120 किलोमीटर दूर बांध से गांव वालों के लिए पानी की व्यवस्था की, लेकिन महाराष्ट्र के गांव को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। मजबूरन लोगों को गांव से पलायन करना पड़ रहा है। समस्या दूर करने के लिए ना हमारे आसपास ना डैम होना चाहिए, तभी उसमें पानी रहेगा। तो इस डैम के लिए सरकार से आपने कभी निवेदन दिया? क्या कुछ हुआ? सरकारी अधिकारियों से बात हुई है गाँव वालों की? जब मैं 10वीं में था ना, तब हमारे गांव में फांसी है पहाड़ी, उसमें उधर डैम का हुआ था उद्घाटन, लेकिन उसके बाद वो सुनने को भी नहीं आया। तो सरकार का कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो डैम बनाना चाहिए ताकि हम जैसे गांव में 18 गांव है, इधर पेट से आगे 18 गांव है, तो उनका हल निकल जाएगा उधर डैम बनाया तो। क्या सोल्यूशन है कि पड़ोसी राज्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पानी की समस्या दूर हो गई लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हुई है? सर जी, यहाँ से एक 500 किलोमीटर 100 तो 130 किलोमीटर पे मधु डैम है। मधु डैम से यहाँ से 500 मीटर पे पानी लाया है उन्होंने, वो स्टेट ने। तो वही हालत हमारी यही 500 मीटर पे साइड में गांव में है। तो वही जैसे सुधारना हो गई गुजरात राज्य में, वैसे हमें यही गांव में होना चाहिए। पानी के लिए जिंदगी की जंग लड़ते लोगों की ये कहानी अकेले बेलपाड़ा गांव की नहीं है, बल्कि आसपास के करीब 5 गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिससे तकरीबन 700 परिवार प्रभावित हैं। देश में जिन लोगों के घरों में साफ और पर्याप्त पानी आता है, उनमें से कईयों को इसकी कीमत का पता ही नहीं होता, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 घड़े पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये लोग पानी की कीमत को बखूबी तरीके से समझते हैं और उसके ना होने का दर्द भी काफी ज्यादा तरीके से अच्छे तौर पर महसूस करते हैं। ऐसे में जब भी आप अगली बार पानी की बर्बादी देखते हो कहीं पर या फिर पानी की बर्बादी करते हो, तो ये तस्वीर को जरूर अपने जहन में लाइएगा। कैमरा पर्सन दिलबी अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 नासिक।